सांस्कृतिक, सांस्कारिक तथा श्रेष्ठ कार्यक्रमों से विसंचित रहा संस्कार भारती गोरखपुर का दीपोत्सव 2021 कार्यक्रम। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेएस टीवी न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं आस्था। गोरखपुर भारत के अनुपम संस्कार तथा प्राचीन संस्कृति संपूर्ण विश्व हेतु मार्गदर्शक रहे हैं। भारत ने संपूर्ण विश्व को मानवीयता तथा वासुधैव कुटुंबकम का पाठ अपने संस्कारों तथा त्योहारों से आदिकाल से पढ़ाया है। हमारे त्योहार ऋतुओं के सामंजस्य के साथ गढ़े हुए हैं और इस अर्थ में इनका सांस्कृतिक सामाजिक महत्व होने के साथ ही वैज्ञानिक महत्व भी है। आज इस प्रकार से सूर्यकुंड धाम को संस्कार भारती परिवार ने प्रथम बार से आज तक लगातार बेहतर से और बेहतर तथा आज श्रेष्ठ तक ले जाने का काम किया है, वह संस्कारों की सेवा का एक अद्वितीय उदाहरण है। सूर्यकुंड धाम में अनेक वर्षों से संस्कार भारती का अभिनव आयोजन दीपोत्सव आगामी अनेक पीढ़ियों में संस्कार और संस्कृति के संरक्षण तथा समन्वय के भाव भरने के साथ ही विशेष तौर पर गोरक्ष नगरी की सांस्कृतिक थाती का युगों युगों तक वाही रहेगा, ऐसा पूर्ण विश्वास है। उक्त बातें पूर्व वित्त राज्य मंत्री तथा वर्तमान में राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ल ने संस्कार भारती गोरखपुर द्वारा आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम में कही। कार्यक्रम की शुरुआत गंगा आरती तथा संस्कार भारती के ध्येय गीत से हुई। तत्पश्चात स्वागत भाषण संस्कार भारती के मंत्री सहवाल शंकर श्रीवास्तव ने दिया। संस्था परिचय का कार्य रीता ने संपन्न किया। एक से बढ़कर एक रही सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। उक्त अवसर पर संस्कार भारती के सदस्यों द्वारा एक से बढ़कर एक और शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। मनोज दुबे द्वारा प्रस्तुत गणेश स्तुति नृत्य जहां दर्शकों के विशेष आकर्षण का केंद्र रहा, वहीं अनुशांत शुक्ल के एकल प्रतिमा श्रीवास्तव एवं साथियों के सामूहिक एवं शिखा त्रिपाठी अनामिका शुक्ला के युगल भजनों ने संपूर्ण जनमानस को भक्ति रस से संतृप्त कर दिया। अमित पटेल की जागरूकता गोरखपुर जागो ग्रुप के द्वारा प्रस्तुत समूह द्वारा महिषासुर मर्दनी स्तुति ने मानो जग जननी मां जगदम्बा के मानस दर्शन ही उपस्थित जन को करा दिए। जागरूक गोरखपुर जागो द्वारा समूह प्रस्तुत बौद्ध गीत तथा अभिनय जी की भारतीय थाई संस्कृतियों के समन्वय का उदाहरण रहा। भारत की वसुधैव कुटुंबकम की भावना का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया। तत्पश्चात सामूहिक देशभक्ति गीत तथा श्याम सिंह द्वारा भोजपुरी गीत की सुंदर प्रस्तुतियां रहीं। श्रीपा दयाल के छठ गीत ने जहां आगामी छठ पर्व की महत्ता का गुणगान किया, वहीं कीर्ति प्रभा आनंद के भोजपुरी गायन ने भोजपुरी माटी के सुगंध से वातावरण को महका दिया। रिया तिवारी के गायन सह एकल अभिनय भक्त प्रहलाद तथा अखिलेश तथा उनके समूह की सामूहिक नृत्य नाटिका सीता हरण ने उपस्थित दर्शकों को भारतीय सांस्कृतिक, वैचारिक तथा धार्मिक विरासत के दर्शन कराने का सुंदर कार्य किया। कार्यक्रम में मितुल शर्मा के कथक नृत्य को भी दर्शकों ने खूब सराहा। दीपोत्सव में इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अंत तक दर्शकों ने भारी संख्या में उपस्थित होकर खूब आनंद लिया। इस अवसर पर आर्गन पर दीपक श्रीवास्तव, पैड पर अरुण पांडे, ढोलक पर त्रिपुरारी मिश्र, तबले पर निखिल तथा हारमोनियम पर श्रीमती नलिनी सिन्हा ने संगत किया। कार्यक्रम अंत में उपस्थित कलाकारों को प्रमाण पत्र वितरित के द्वारा सम्मानित भी किया गया। ये रहे कार्यक्रम के मुख्य मेहमान। कार्यक्रम में मुख्य मेहमानगण के रूप में पूर्व वित्त राज्य मंत्री व वर्तमान राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ल, अरुण प्रकाश मल्ल, डॉक्टर राजेश चंद्र गुप्ता, विक्रमी अभिषेक निषाद, विजय श्रीवास्तव, प्रहलाद सिंह, संजय त्रिपाठी, किरण त्रिपाठी, डॉक्टर एस.सी. वैश्य, डॉक्टर अनीता वैश्य, रामकृष्ण मिश्रा, राजीव सिंह राठौर, मधु राठौर, उदय खरे, अनीता खरे, महेश फलानी, विवेक श्रीवास्तव, वनीता श्रीवास्तव, वैदरुण श्रीवास्तव, अखिलेश ओझा, प्रतिभा ओझा, डॉक्टर अशोक अग्रवाल, गोपाल चतुर्वेदी, डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव, राहुल अग्रहरी, अनीता पाल सिंह, गौरव खरे, माधवी खरे उपस्थित रहे। कार्यक्रम को सफल बनाने में जिला प्रशासन, मंदिर प्रशासन, संतोष मणि जी संस्था के वरिष्ठ जन तथा कर्मठ कार्यकर्ताओं के साथ विभिन्न संयोजकों का विशेष योगदान रहा। इस अवसर पर प्रांत कार्यकारिणी तथा जिला कार्यकारिणी के समस्त कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अंत में आभार ज्ञापन अध्यक्षा रीना द्वारा तथा कार्यक्रम का समारोह संचालक रीता श्रीवास्तव द्वारा हुआ। गोरखपुर से ब्यूरो बेचन सिंह की रिपोर्ट। बने रहिए खास खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।